Hello, students. A very good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari, and I welcome you all my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. Students, let us talk about furthermore the chapter which is agriculture, chapter 4 of your class 10th geography, agriculture. बच्चों आइए अब शुरू करते हैं एग्रीकल्चर, जो कि 4th चैप्टर है। आपकी बुक में 4th चैप्टर है, बट इसके बीच में 2 चैप्टर्स कट चुके हैं, इसलिए हम इसको 2nd चैप्टर मान के पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर, उसके टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में स्टडी किया ऑलरेडी। इसके अलावा बच्चों जो है हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में जो है किस प्रैक्टिस की जाती है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है मेजर क्रॉप्स में राइस के बारे में कल पढ़ा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दरमोर। आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी कौन सी क्रॉप्स हैं, और जो सीरियल और बाकी क्रॉप्स, इनके बारे में भी डिटेल्स देखते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कमेंट्स लिखने को आता है किसी न किसी क्रॉप के बारे में। तो जो मेजर पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करना होता है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज और आर फर्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, ओके, मीन्स प्रेसिपिटेशन एंड लोकलाइजेशंस। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हमें एग्ज़ाम के पर्पस से याद रखना होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। सो लेट्स मूव फर्दर। वीट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स इंडिया में। अगर हम देखें कि ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप होता है, मेन फूड क्रॉप होता है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ये मेन फूड क्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है। ये रबी क्रॉप के सीज़न में आता है। रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीज़न, जिसके लिए ग्रो होने के लिए कूल सीज़न की आवश्यकता होती है ना, ब्राइट सनलाइट और सनशाइन एट द टाइम ऑफ द राइपनिंग। और जब फसल राइप होने लगती है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, यहाँ पे इसको एक अच्छी खासी जो है सनलाइट की सनशाइन की आवश्यकता होती है। इसीलिए मार्च अप्रैल जो है वो एक बेहतर कंडीशंस होती है राइपनिंग के लिए, वीट की फसल के लिए। ओके, अब जो इसमें प्रेसिपिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम होती है, पैडी से थोड़ी कम होती है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीज़न। ठीक है, तो लगभग जो है 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल की जो है ज़रूरत होती है। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ग्रोइंग सीज़न है, तो उसमें 50 से 75% के आसपास रेनफॉल पर्याप्त है इस फसल के लिए। ठीक है, इसमें धान की अपेक्षा कम जो है बारिश या पानी की आवश्यकता होती है। आफ्टर इट देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स। देश में हमारे 2 महत्वपूर्ण वीट ग्रोइंग जोन हैं। एक को हम कहते हैं गंगा सतलज प्लेन, जो कि नॉर्थ वेस्ट एंड में है, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन में। तो यहाँ पे ठीक है, और इसके अलावा जो है नॉर्थ साउथ जो डेक्कन का हिस्सा हो गया, ये तो गंगा सतलज प्लेन की बात हो गई। इसके अलावा जो ब्लैक सॉइल का रीजन है डेक्कन एरिया में ना, महाराष्ट्र, गुजरात, और उसके बाद वहाँ पे भी जो है ये 2 बहुत मेजर बेल्ट होती हैं वीट प्रोडक्शन का। सो द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इज आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर्स हैं। मध्य प्रदेश हैं, बिहार हैं और राजस्थान है। तो ये एक मेजर प्रोड्यूसर्स के रूप में आते हैं इस क्रॉप के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्रॉप के मेजर प्रोड्यूसर्स में इनका नाम आता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट रबी क्रॉप, स्पेशली रबी में वीट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। लेट्स मूव फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द माइलेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और माइलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। माइलेट्स मतलब होता है मोटे अनाज। ठीक है, तो जो मोटे अनाज होते हैं उनको हम माइलेट्स कहते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी,
ये जो होते हैं इम्पॉर्टेंट माइलेट्स कहलाते हैं भारत में, ठीक है। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, इनको जो है कोर्स ग्रेन के रूप में जाना जाता है। कोर्स ग्रेन वो होते हैं जो फाइबरस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स ग्रेन कहलाते हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रागी है, रागी बहुत ही रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में और दूसरे माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रफेज वगैरह में पर्याप्त मात्रा में बहुत सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वाले फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर हम एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो एरिया और प्रोडक्शन दोनों के मामले में ज्वार जो है वो एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप जो है हमारे देश का है। इट इज़ रेन फेड क्रॉप। रेन फेड क्रॉप का मतलब होता है कि बारिश जहाँ होती हो ना उन क्षेत्रों में रेन फेड क्रॉप्स जो होते हैं ना, इरिगेटेड जो एरिया होते हैं वहाँ पे नहीं होते हैं, रेन फेड एरियाज़ में होते हैं जहाँ बारिश होती, केवल बारिश ही होती और कोई पानी के साधन ना हो, ठीक है। उसको हम रेन फेड कहते हैं। क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज़ विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, ना मोस्टली मॉइस्ट एरियाज़ में जहाँ हार्डली जो है इरिगेशन की आवश्यकता होती है। सो जो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र हैं, कर्नाटका हैं, आंध्र प्रदेश हैं और मध्य प्रदेश हैं। ये मेजर जो है मेजर ऐसे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, जो ज्वार प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर। अब बाजरा के बारे में ही हम लोग देख रहे। बाजरा जो होता है ये तो हम लोगों ने बात कर ली ज्वार के बारे में। तो अब अगर बाजरा की बात करें, सो बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स। जो बाजरा होता है वो मोस्टली क्या होता है कि सैंडी सॉइल्स में ग्रो होता है, ठीक है, एंड शॉलो ब्लैक सॉइल, और जो उभरे हुए से ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे भी ये फसल बोई जाती है। तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, ये मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहलाते हैं। रागी एक क्रॉप है ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शॉलो ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो रागी जो है एक क्रॉप होता है ड्राई रीजन्स का एंड ग्रोज वेल, और बेहतर तरीके से ग्रो होता है ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शॉलो ब्लैक सॉइल्स पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो रागी फसल होती है वो बोई जाती है। वहीं बाजरा जो मैंने बताया आपको कि जिसके लिए सैंडी सॉइल और शॉलो ब्लैक सॉइल चाहिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा उसके लिए फेमस हैं। वहीं रागी जो है एक ड्राई रीजन की क्रॉप होती है और बेहतर तरीके से रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी और शॉलो ये सभी तरह के जो है सॉइल्स में पैदा की जाती है। जो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में जो है रागी एक मोटा अनाज होता है, ऐसे ही जैसे कि बाजरे की तरह ही होता है, तो उसका बड़े पैमाने पे यहाँ प्रोडक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फर्दर सम अदर मेजर क्रॉप्स। तो जिसमें हम बात करते हैं मेज़ की, ठीक है। मेज़ भी माइलेट्स ही होता है लेकिन एक अलग तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेज़ मतलब होता है मक्का, ठीक है। तो ये जो क्रॉप होती है जो कि बोथ फूड एंड फॉडर दोनों तरह से यूज होता है, ठीक है। मतलब इसको हम भोजन के रूप में भी यूज़ करते हैं और जानवरों के चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खरीफ क्रॉप है ये, जो कि जिसमें रिक्वायरमेंट 21 से 27 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और जहाँ पे पुरानी एलुवियल सॉइल हैं ना, उन क्षेत्रों में ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होती है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बेसिकली जैसे बिहार है, मेज़ यहाँ पे रावी सीज़न में प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब ये ठंडक के सीज़न में बिहार में मेज़ पैदा किया जाता है, मक्का। Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers, irrigation have contributed to the increasing production of maize. तो इन चीज़ों ने
ना मेज़ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है, इसमें इसके सहयोग किया है मेज़ के किसमें, मुख्य रूप से HYV सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इरिगेशन इनपुट्स जो हो गए तो मॉडर्न इनपुट्स की वजह से इनमें क्या हुआ है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, प्रोडक्शन में हेल्प मिली है। जो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो बेसिकली होते हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये जो स्टेट्स हैं ये मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोगों ने मेज़ के बारे में भी स्टडी कर लिया। तो ये अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वीट के, तो देखिए वीट का एक यहाँ पे मैप पे दिया हुआ है कि वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये जो ग्रे में दिख रहे हैं ये सब मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। आप इनको इस अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। फिर बच्चों बात आती है पल्सेस की, ठीक है, आज हम इसको भी पढ़ लेते हैं। पल्सेस जब हम बात करते हैं, सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा दाल के प्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसका कंज्यूमर के रूप में भी बहुत विख्यात है। मतलब अधिकतम मात्रा में दाल की खपत हमारे देश में होती है पैदावार के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि हम अपने फूड में हाई रिच या फिर अल्ट्रा रिच प्रोटीन्स और इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखते हैं अपने भोजन में। तो इसलिए जो क्या होता है कि हम प्रोटीन को बहुत प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ है दाल या प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत ही एफिशिएंटली अवेलेबल होती है दाल, ठीक है। तो दाल जो है इसलिए, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी थाली का हिस्सा होता है दाल। तो इसलिए हम इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के रूप में दुनिया में विख्यात हैं। सो दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि वेजिटेरियन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेरियंस होते हैं, इंडिया में बड़ी संख्या में वेजिटेरियंस लोग रहते हैं। तो वेजिटेरियंस जो होते हैं वो बॉडी में उनकी प्रोटीन का एकमात्र सोर्स क्या होता है, वो दालें होती हैं, क्योंकि वो नॉनवेज और बहुत सी और चीज़ें होती हैं जिनका वो सेवन नहीं करते हैं। तो उनकी प्रोटीन का सोर्स एकमात्र दाल होती है। तो इसलिए भी एक मेजर क्रॉप के रूप में ये पॉपुलर है। तो जो मेजर पल्सेस हैं जो हमारे देश में उगाई जाती हैं उसमें मुख्य रूप से जो है अरहर, जिसको तुअर कहते हैं, ठीक है, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सभी जो है महत्वपूर्ण दालें हैं जो हमारे देश में उगाई जाती हैं, ठीक है। सो कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीज़न। अब बात आती है कि आप क्या इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी क्रॉप खरीफ सीज़न में बोई जाती है और कौन सी ऐसी है जो रबी सीज़न में बोई जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ दालें होती हैं, जैसे कि आपने देखा मटर के बारे में, ठीक है, या चना के बारे में। तो मटर और चना जो होते हैं, पीज एंड ग्राम्स, ये गेहूं के साथ बोए जाते हैं। तो ये रबी क्रॉप के सीज़न के हो गए, ठीक है। बाकी इसमें से जो है जैसे अरहर है वो खरीफ के सीज़न की हो गई, और उड़द और मूंग, मसूर, ये सब जो दालें हैं ये जायद सीज़न में बोई जाती हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं। तो इस तरीके से जो है इंडिया में दालों के सीजन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि ये जो पल्सेस होती हैं इसमें बहुत कम ही मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता बहुत कम होती है, और ये ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। जो खरीफ सीज़न में भी दालें बोई जाती हैं वो ऊंचाई वाले खेतों में या ऊंचाई वाले जगहों पे बोई जाती है, जहाँ पे पानी लगने के अवसर कम होते हैं, जहाँ बारिश होने की संभावनाएं कम होती है, उन क्षेत्रों में ही ये दालें बोई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो दालें होती हैं ना, इसकी एक और ख़ासियत होती है कि बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ये क्या है, लेग्यूमिनस फलीदार फसलें होने के नाते, फलीदार होती है, इसको लेग्यूमिनस कहते हैं। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर,
अरहर को छोड़ करके बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो मूंग हो, उड़द हो, मसूर हो, मटर हो, चना हो, सब क्या करती हैं, ये फिक्सिंग करती हैं नाइट्रोजन को, हवा से नाइट्रोजन को फिक्सिंग करके सॉइल में ले जाती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हमारे देश में फसल चक्र के बीच में दो महत्वपूर्ण फसल चक्र में जो दो महत्वपूर्ण फसलें होती हैं, रबी और खरीफ, उसके बीच में भी उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों में जो है, जहाँ अति कृषि वाला क्षेत्र है, अल्ट्रा एग्रिक फार्मिंग वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इन दो फसलों के बीच में उड़द, मूंग, मसूर बोई जाती, जिससे कि मिट्टी की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जो इनकी जड़ों की क्षमता होती है, उसकी वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो फिर से रीगेन हो सके। ओके, विवेक बिट्टू ठीबा। ओके, सो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सो आफ्टर इट जो मेजर ऐसे देयरफॉर दीज आर द मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन, इसलिए क्या होता है कि जो फसलें हैं वो मोस्टली इसलिए जो है रोटेशंस में बोई जाती हैं विथ अदर क्रॉप्स, दूसरी क्रॉप्स के बीच में रोटेशंस में बोई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेजर जो पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत में वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ये मुख्य जो हैं दाल उत्पादन करने वाली पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहलाती हैं इंडिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर्स। हम लोगों ने सीरियल क्रॉप्स को स्टडी कर लिया है। सीरियल क्रॉप्स में जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, ग्रेन्स को हमने स्टडी कर लिया, जिसमें हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने माइलेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे पल्सेस के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे आज के टॉपिक का जो है कवरिंग हो गया कि टोटल कितनी कवरिंग हम लोगों ने की है। इसके अलावा अब नेक्स्ट डे हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स पढ़ेंगे। So this will be on next day. So stay tuned with us, stay connected with us. Okay, stay tuned and let's watch every video that I'm going to provide you furthermore. हर एक वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए एंड प्लीज़ ट्राई टू वॉच द फुल वीडियो। ठीक है, पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। आप टिप एंड टो वाली आदत से थोड़े से बचिए। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। क्लासरूम की जो एक लैक ऑफ क्लासरूम कंडीशंस हैं उनको आप बहुत आराम से फुलफ़िल कर सकते हैं, केवल आप पूरा वीडियो देख करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और फर्दर अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप अगर आप मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक और काम करें कि प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस के अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay connected. We shall meet in the next video. Thank you. Have a good day.